दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में आता है क्या लॉ की पढ़ाई हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। दैट मीन्स हम रेगुलर क्लासेस ना जाएं, अपना एडमिशन करा लें, रेगुलर क्लास ना जाएं और सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएं, तो क्या यह पॉसिबल है। तो आज इसका जवाब मिलने वाला है आप सबों को। साथ ही आपका इस कॉलेज में मतलब लॉ की डिग्री लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एडमिशन लेने के लिए ऐसा मार्क्स कितना होना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको कि क्या लॉ की डिग्री लेते साथ हम 2 डिग्री कर सकते हैं। हम लॉ का डिग्री भी ले रहे हैं और फिर उसके बाद कोई अदर कोर्स भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है या नहीं। आज इस वीडियो में आप सबको पता चलेगा, क्योंकि मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करता है पूरे यूनिवर्सिटी को, वो इसी यूनिवर्सिटी जो कि लॉ का कोर्स ऑफर करते हैं, BA LLB का कोर्स करते हैं ऐसा। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमेशा देखिएगा कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का BCI से अप्रूव होना चाहिए। तो BCI का फुल फॉर्म होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वही रेगुलेट करता है लीगल एजुकेशन को, जो कि हम बात करें LLB का। तो स्पेशली इसी चीज़ पर लीगल एजुकेशन के लिए जो है एक रूल बनाया गया था, उस रूल का नाम है रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008। क्या है? रूल ऑफ लीगल एजुकेशन। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस जो रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 में बेसिकली क्या क्या बातें बताया गया है कि आपको लॉ की डिग्री लेने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो अभी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, इस वीडियो का अंत जरूर देखिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि डेफिनेटली कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बात करते हैं वीडियो को शुरुआत से, ठीक है, कि हम बात करेंगे कि इस चैप्टर यहाँ पर चीज़ देखिएगा कि इस जो लीगल एजुकेशन रूल है, ठीक है, रूल ऑफ लीगल एजुकेशन का जो चैप्टर 2 में बात बोलता है कि देखिए चैप्टर 2 का हेडिंग ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन। तो ये जो है आपका कोर्स जो आप कर रहे हैं लीगल एजुकेशन, ये एक तरह का स्टैंडर्ड कोर्स होता है, एक इस तरह का स्टैंडर्ड कोर्स है। ओके ना। तो जहाँ पर देखिए कि ये आप लॉ कोर्स, तो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप? लॉ कोर्स। तो यहाँ पर कोर्स लेने के लिए आपका 2 तरह का यहाँ पे कोर्स कराया जाता है लीगल एजुकेशन में, ठीक है। लीगल एजुकेशन में आपको 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। पहला जो कोर्स आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन लॉ। क्या है? बैचलर डिग्री इन लॉ आपका एक कोर्स होता है। दूसरा ये है कि डबल इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पे जो अभी आपका जवाब मिल जाएगा कि देखिए डबल इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ आपके लॉ पढ़ने के साथ साथ आप एक और कोर्स आपके साथ जुड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं BA LLB। BA का भी आपको डिग्री मिलेगा एंड साइड LLB, लेकिन ये दोनों एक साथ आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड रहेगा, कंबाइंड रहेगा। BBA LLB एंड BCA LLB ऐसे बहुत सारे कोर्स जो होते हैं आपका कराए जाते हैं, ठीक है। और ये जो रूल लिखा गया है ये अंडर सेक्शन 4 में, ये ठीक है, अंडर सेक्शन 4 में ये चीज़ लिखा गया है। सारा चीज़ें मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरा एकदम ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ। रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2018 में जो सेक्शन 4 इसमें ये बताया गया है कि कोर्स जो होता है वो 2 तरीके होगा। आपका बैचलर डिग्री इन लॉ जो आपका LLB है, ठीक है, और डबल इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपका है BLLB एंड BCA LLB, इस तरह से कोर्स है। तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन जो है वो 3 साल है, ठीक ना, 3 ईयर्स आपका है। और कहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग कि यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपका है 3 साल का कोर्स यहाँ पे ये होता है। बता दें ये 5 साल का कोर्स होता है। ये आपका BA LLB ये 5 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर आपका 1 साल बचता है। मैं एक वीडियो पे पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। 5 ईयर्स कोर्स अच्छा है आपका, 5 ईयर्स कोर्स से अच्छा है BA LLB के लिए। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं यूट्यूब पर मेरा अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसका आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए आप 3 ईयर्स में एडमिशन लेने का आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 5 ईयर्स में एडमिशन लेने के लिए मतलब 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में अगर एडमिशन लेना है उसके लिए आपका 12 क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में, एक चीज़ मैंने आपको कवर कर दिया, बता दिया कि एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्स जो होगा इंटीग्रेटेड आपका होगा। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स अभी आपको और चीज़ पता चलेगा कि आप एक साथ और दूसरा डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो कोर्स ऑफर करेगा कॉलेज इंटीग्रेटेड आप वही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ओके, अब कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे आर्ट्स साइंस या
आपका कॉमर्स को भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ओके ना। इसी तरह से बात करते हैं अंडर सेक्शन 6, तो इस ये जो रूल एक और बताया गया है कि रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 का जो है रूल में एक बताया गया कि प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन टू रजिस्टर फॉर 2 रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कि देखिए सबसे पहली बात आता है कि जो बच्चे जो सोचते हैं कि हम अपना लॉ में एडमिशन करा लें उसके बाद हम क्लासेस वगैरह ना जाएं, तो आप गलत फहमी में, क्योंकि आपका ये एक रेगुलर कोर्स है। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, ये एक रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी है। तो यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस जो होगा वो मैंडेटरी होगा कि आप रेगुलर कॉलेज आ करके आप कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर रेगुलर आप नहीं लेते हो लोगों का डिग्री तो वो डिग्री का वैल्यू नहीं होगा। आपके कोर्स में रेगुलर होना, लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अगर मान लीजिए गलती से वो सारे लोग ऐसे सोसाइटी में हैं जो कि डिस्टेंस से डिग्री ले रहे हैं लो का कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे करके, तो वो कोर्स जो आप कर रहे हैं अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में गया वो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर कॉलेज वाला आपसे मैनेज कर लेता है आपसे रेगुलर तो अलग बात है। तो बहुत सारे लोग कॉलेज वाले से, डीन से, एचओडी से, वाइस चांसलर से बात करके अपना सेटिंग कर लेते हैं और कॉलेज ना जा करके वो क्या नहीं भी जाते हैं और क्या रेगुलर अपना करवा लेते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, पाया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए प्रोहिबिट करता है आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते, आपका अटेंडेंस मैंडेटरी है, ओके। ये रूल बोलता है। बाकी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, अपना कुछ पैसा दे करके अपना काम करवा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन रूल ये कहता है कि आपको जो आपका ये कोर्स जो है BLLB लॉ का जो कोर्स जो है वो क्या है, एक रेगुलर कोर्स है। आप यहाँ बताते हैं कि क्या हम और दूसरा डिग्री तो नहीं ले सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो ठीक है, एक्सेप्शन है कि आप कुछ दूसरा कोर्स भी आप कर सकते हैं। और एक्सेप्शन क्या है, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए LLB का आप कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश सीख रहे हैं या हिंदी सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उससे फ्री है। एक्सेप्शन में कोई कंप्यूटर टिक एप्लीकेशन आप सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, अपार्ट इसके अलावा इसी कोर्स के ड्यूरेशन आप कंप्यूटर भी सीख रहे हैं तो वो आपको अलाउ है। साथ ही आपको सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपको मान लीजिए सेंटर ने कुछ ऐसा चीज बनाया है जो डिस्टेंस से आप कोर्स कर सकते हो, जो एक्सेप्शन है तो वो आप कर सकते हो, ओके। बात करते हैं कि आपका अंडर सेक्शन 70 का जो रूल बात करता है, रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 की रूल में जो बात करता है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना लाना है, ठीक है, मतलब कि आपको एडमिशन कराने के लिए। तो बेसिकली जो रूल बोलता है यहाँ पर कि जो बच्चे को डाउट्स होता है कि यार मेरा तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा कम मार्क्स है 12 में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो BCI जो रूल बनाया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 का, जो उसमें ये वाला बोला गया है कि 45% कोई भी इंसान लेके आता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए 45%, इसी तरह से OBC ज़्यादा डिफर नहीं होगा, इतना ही होगा, ओके ना। तो 45% यदि आप लेके आते हैं 12th में हो या आप ग्रेजुएशन में, तो ये मिनिमम मार्क्स आपका हो चाहिए इतना, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये देखा नहीं जाएगा कि आप 12 कितना 80% आए हो, 90% आए हो, ये देखा नहीं जाएगा। डायरेक्टली ये बात बोला गया है अंडर सेक्शन 7 में, ये जो आपका है, ठीक, रूल ऑफ लीगल एजुकेशन रूल में, ओके। बात करते हैं फिर 40% जो है जो रूरल कैटेगरी के हैं, जो कि ठीक है, जो कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जैसे कि आप ST SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ST SC, और ठीक है, जो ये कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40% मार्क्स है। अगर आपका जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा भी 44 आता है, मान लीजिए जनरल है आप, ठीक है, उसका ST है तो 39 आता है, तो आपका एडमिशन तो हो नहीं रहा है, याद रखना, ओके। लास्ट बात करते हैं सबसे इस वो, ठीक है, नो एज लिमिट। बच्चों पूछते भी हैं कि सर लॉ की पढ़ाई करने के लिए क्या कोई एज लिमिट है, तो इसका जवाब है जी नहीं, आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। हमारा एक क्लासमेट है जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत एजेड है, लेकिन वो क्लासेस आता है रेगुलरली, ओके। तो वो आपको जो है कोई एज लिमिट नहीं है, हम लोग कुछ देश का एज नहीं देखते हैं, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा शिक्षा गुरु का भी कोई डिफाइन नहीं है कि जो छोटा है बड़ा है, सबसे हमको सीखने को मिलते रहता है, कोई भी एज लिमिट नहीं है पढ़ने का। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मैं नया चीज़ शेयर कर पाया, जहाँ आपको पता चला कि आप लॉ की डिग्री के साथ आप 2 कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन वो ऑफर करेगा जो यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि BLLB BBLLB आपको ऑफर करता है। साथ ही आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर कोर्स आपका जरूरी है,
मैं सेक्शन 6 के अंडर आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसा वीडियोस आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिला होगा वीडियो, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी रिसर्च किया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लोग के साथ। धन्यवाद, लव यू ऑल।